हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। रश्मि आज जब नौकरी से घर आई तो बर्तनों का ढेर देखकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज काम वाली नहीं आई क्या? फिर उसकी सास सरला कहती है, आई तो थी पर मैंने उसे भगा दिया। पर क्यों माँ जी? बेटा तुम तो जानती हो ना, ये काम वाली होती ही ऐसी हैं, कोई काम तो ढंग से करती नहीं। थोड़ा मैंने कहा कि सही से काम करो तो नखरे दिखाने लगी। कहने लगी, मैं सिर्फ इस घर पर ही काम नहीं करती, मुझे और घर पर भी जाना होता है और मेरे पास इतना समय नहीं कि सारा दिन आपके घर काम करती रहूं। और अब मैं आपके घर काम नहीं कर सकती, आप मेरा हिसाब कर दो। तो मैंने भी उसके ऐसे देकर उसको निकाल दिया। बहू वैसे तो मैं ही बर्तन धो लेती, पर मेरे सिर में दर्द होने लगा तो इसलिए मैंने सोचा पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर धो दूँगी। बहू अब मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं धो लेती हूँ। जैसी तेरी मर्जी, कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। रश्मि को सिर दर्द हो रहा था, उसने सोचा स्कूल से आकर थोड़ा आराम करके फिर खाना बनाऊंगी। पर इतने बर्तन साफ करने में ही उसे 1 घंटा लग जाता है। तभी उसकी सास आवाज़ लगाते हुए कहती है, बहू चाय भी बना लेना। उसके बाद रश्मि अपने और अपनी सास के लिए चाय बनाती है। तभी उसकी ननद कहती है, भाभी साथ में पकोड़े भी बना लेना। इतने में रश्मि का पति भी आता है। रश्मि सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है, पर जब वह खुद की चाय पीने लगती है तो उसकी खुद की चाय ठंडी हो जाती है। सिर में दर्द होने के कारण रश्मि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका पति रश्मि से पूछता है, क्या हुआ रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा था, सोचा था स्कूल से आकर चाय पीकर थोड़ा आराम कर लूँगी, पर घर आकर देखा तो बर्तनों का ढेर लगा। उन्हें साफ करने में और नाश्ता बनाने में ही टाइम निकल गया, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर रश्मि का पति उससे कहता है, तुमने बर्तन साफ क्यों किए? काम वाली आती तो है। आपको तो पता है माँ जी को कोई काम वाली पसंद नहीं आती। इससे पहले भी माँ जी के कारण कई काम वाली इस घर को छोड़कर चली गई हैं, कोई भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुकी। ये सारी बातें रश्मि की सास सरला सुन लेती है और उन लोगों के पास आकर कहती है, बहू मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, पर तुमने ही मना किया और ऑफिस से आते ही मेरे बेटे से मेरी चुगली कर रही हो। क्या जताना चाहती हो कि मैं तुम पर जुल्म करती हूँ? अगर तुम्हें घर का काम करना नहीं अच्छा लगता तो मत किया करो। मैं नहीं कहती तुम्हें घर के काम करने को, पर मैं घर में सफाई देखना चाहती हूँ और मुझे कामवाली के काम नहीं अच्छा लगता, तो मैं क्या करूँ? और हाँ बहू, मेरे बेटे के सामने मेरी बुराई करना बंद कर दो। पर माँ जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी। तभी रश्मि का पति बोलता है, माँ सही तो कह रही है रश्मि, स्कूल से आते तक वह थक जाती है, कामवाली रहेगी तो आपको भी आराम मिलेगा और रश्मि की भी हेल्प हो जाएगी। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू तो अब बहू का ही पक्ष लेगा। माँ का दर्द अब तुझे कहाँ दिखेगा? सिर तो मेरा भी दर्द कर रहा था, इसलिए पहले सोचा आराम कर लूँगी और फिर बर्तन धो लूँगी, पर बहू ने खुद ही कहा कि मैं धो लेती हूँ, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। हाय अब तो मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा, बीवी का गुलाम बन गया है। ऐसा कहते हुए सरला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वैसे यह इस घर में पहली बार नहीं हुआ। जब भी कामवाली के निकालने पर रश्मि अपने पति से कुछ कहती तो सरला ऐसी बातें करके रोक के बात को टाल देती। वैसे रश्मि सुबह का खाना बनाकर ही स्कूल जाती और स्कूल से आकर भी खाना खुद ही बनाती। काम वाली तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही करती थी। रश्मि को भी अपने हाथों से खाना बनाना, घर वालों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था। उसका मानना था कि जिस तरह से वह खाना बनाकर अपने घर वालों को खिला सकती है, वैसा काम वाली नहीं खिला सकती। पर घर पर ज़्यादा सदस्य होने के कारण वह घर के सारे काम नहीं कर पाती। इसलिए वह अपनी सहायता के लिए एक काम वाली लगा लेती थी। पर उसकी सास को उससे भी परेशानी थी। रश्मि की बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी।
आज भी रश्मि घर के सारे काम करके स्कूल गई। जब वह स्कूल से घर आई तो सरला उसे कहती है, बहू जरा चाय बनाकर दे, बड़ा मन कर रहा। वैसे भी तूने अपने लिए तो बनानी है, मेरे लिए भी बना देना। जी माँ जी। इसके बाद रश्मि चाय बनाने किचन में जाती है। जब वह चाय बनाकर अपनी सास को देने जाती है तो उसकी सास सरला अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही होती है। सरला अपनी बेटी से कहती है, अगर तेरी सास को काम वाली नहीं रखनी तो तू बोल देना कि मैं नौकरी के साथ साथ घर का काम नहीं कर सकती। तू अपनी सास को बोल दे, अगर वह घर के काम कर सकती है तो ठीक है, वरना नौकरानी रख ले। नौकरी के साथ साथ मैं घर के काम नहीं कर सकती। और वह यदि नहीं मानती तो तू दामाद जी से क्यों नहीं कहती कि तू ऑफिस के साथ साथ घर का काम नहीं कर सकती, और क्यों नहीं बताती कि तेरी सास को काम वाली से हमेशा परेशानी रहती है। वो तो तेरा ही पक्ष लेंगे। माँ जे तो कहते हैं, पर मेरी सास कहती है कि अब तो अपनी पत्नी की ही बात सुनेगा, बीवी का गुलाम कहीं का, शादी के बाद अपनी पत्नी का ही हो गया है। ये सब सुनने के बाद यह कुछ नहीं कह पाते। तभी सरला कहती है, ये क्या बात हुई, अब तेरा पति तेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, और अगर पत्नी की ही नहीं सुननी थी तो शादी ही क्यों करवाई अपने बेटे की। आज तुम अपनी सास को साफ साफ कह दो कि मैं आज के बाद इस घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। रश्मि की सास सरला बातें करती जा रही थी, पर वह इस बात से अनजान थी कि उसकी सारी बातें रश्मि सुन रही थी। जैसे ही सरला रश्मि को देखती है, वह अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ। यह कहकर वह फ़ोन काट देती है। रश्मि के चेहरे पर यह सुनकर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी सास को चाय देकर वहाँ से चली जाती है। उसे उस दिन की बात याद आ जाती है जब उसकी सास पहली बार देखने आई थी। उसकी सास ने उसकी माँ से कहा था, समदन जी अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी मेरी बेटी है, यह तो मेरे घर की लक्ष्मी है, इसे मैं हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। रश्मि कभी भी मेरी बहू नहीं, हमेशा मेरी बेटी बनकर रहेगी। पर यह सिर्फ कहने की बातें हैं, पर बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।